सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का जो CUT का काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है और मेजॉरिटी बच्चों के जो डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं वो इसी चीज़ को लेकर है कि मैम ये जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेसिफिकली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। इसकी क्या क्या मेन चीज़ें हैं, आपको एक एक बात जो ज़रूरी है जाननी को मैं इस वीडियो में टोटली आप लोग को एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के जाना कि आप कौन से कोर्स के लिए किस कॉलेज को टारगेट करो, ताकि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट जो मेन DU का CSAS पोर्टल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकूँ। राइट, सो बिना किसी देरी के यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन अलग से करना होता है। जो DU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसको आप CSAS के नाम से जानते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात कि कब से ये शुरू हो रहा होगा, तो एक्सपेक्टेड है आपका कि 20 से 25 जून के आसपास आपका जो है ये इसका जो फॉर्म है यानी कि जो इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो ओपन हो रहा होगा। जनरली CUT के रिजल्ट से पहले आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, तो कुछ ही दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो पहली बात तो ये है कि ये 20 से 25 के आसपास शुरू आपका हो रहा होगा। अब ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेजेस में आपका एडमिशन होता है, जिसमें एक एक फेज को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 के साथ। फेज 1 क्या है? फेज 1 आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें आप CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करते हो। मैम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? पहली बात, वहाँ पे आपको CUT का एप्लीकेशन नंबर जो आपने दिया, जिससे आपने फॉर्म फिल किया है वही एप्लीकेशन नंबर लग रहा होता है। यहाँ पे आप लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करते हो। मैम अगर मेरी पर्सनल डिटेल्स में गलती हुई है, फॉर एग्जाम्पल CUT के फॉर्म में आपने कुछ गलती करी है, तो मैम यहाँ पे भी क्या वो गलती होगी? नहीं, यहाँ पे आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेक श्योर करना ये बहुत ही परफेक्टली आप फिल करो, करेक्ट होना चाहिए। जनरली आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए है ना। क्लास 10th में जो आपकी स्पेलिंग्स हैं उन सब का ध्यान रखना, बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। अब किसी ने अगर अपना CUT फॉर्म में कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो यहाँ पे आप उसे सही कर सकते हो, चाहे वो आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, जनरली कैटेगरी में ही डॉक्यूमेंट लग रहा होगा। इसके अलावा फोटोग्राफ लगती है आपकी, यहाँ पे थंब है या सिग्नेचर है। ठीक है, मेन ये 2 या 3 चीज़ें ही है। थंब तो नहीं, खैर सिग्नेचर और फोटो लगेगा बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए। और अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब इसका डेट आप चेक कर लेना, सही होना चाहिए, 31 मार्च के बाद का इशूड होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है वो तहसीलदार के ऊपर की रैंक का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने गलती से CUT के फॉर्म में सही नहीं अपलोड किया है तो यहाँ पे आप सही उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको जो आपका एप्लीकेशन फीस होगा, ठीक है, जो भी पोर्टल का फीस होता है लगभग 1100 या 1200 जो भी इस बार वो रखते हैं, वो फीस आपको पे करना होता है। तो ये 3 स्टेप्स आपको फेज 1 में करने हैं। ये जो है ये आपका जनरली फेज 1 तब तक चलता है जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके भी कुछ दिन बाद तक फेज 1 चलता है, तो टाइम काफी मिलता है। पैनिक नहीं करना है, लेकिन हाँ ये सब चीजें आपको ऑलरेडी रेडी करके रखनी है। डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट है ना, एप्लीकेशन फीस है, वो बेसिक है, तो ये आप रेडी करके रखोगे। जैसे ही आपका ये स्टार्ट होता है प्रोसेस, आप सभी लोगों को इसमें अप्लाई करना है। ये फेज 1 का पार्ट रहेगा। अब फेज 2 सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपका शुरू होता है रिजल्ट आने के बाद। अब आपका CUT का स्कोर कार्ड है और CUT के स्कोर कार्ड में सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्यों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग होगी। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है आपके CUT के स्कोर कार्ड से DU का CSAS पोर्टल ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स फेच करता है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स आ जाएंगे हर सब्जेक्ट के। अब आपने फॉर एग्जाम्पल कोर्स कोई भी सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर ओपन होगा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिखाएगा आपके सब्जेक्ट के को मैप करके कि आप किस किस कोर्स में एलिजिबल हो। ठीक है, जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज नहीं फिल करा है ना, तो लैंग्वेज जिन जिन कोर्सेज में जरूरी है उन कोर्सेज में आप लोग एलिजिबल नहीं होगे, तो वो आपको ऑप्शन में ही नहीं दिखाएगा प्रेफरेंस फिल करने के। तो सब्जेक्ट मैपिंग बहुत जरूरी है। जो आपको पता है, आपने अगर क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़ा है, 12th की मार्कशीट से आपके CUT के सब्जेक्ट्स को मैप किया जाता है। राइट, सो अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, है ना, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, तो मैप होगा। इसीलिए मैंने बोला था अगर आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट का पेपर दिया है CUT का जो 12th में नहीं पढ़ा है, तो वो ऑटोमेटिकली काउंट करेगा ही नहीं। राइट, सो सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये खुद से हो जाएगा जैसे ही आप लोग अपना रिजल्ट वहां पे आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको अगेन एलिमिनेट हो जाएंगे जो जो कोर्सेज में आप अलाउड होगे, एलिजिबल होगे, जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक सेक्टर दिखेगा जहां पे आपको मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल कॉलेजेस का ऑप्शन दिखेगा। वहां से आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, इसका वन गो में नहीं बना सकते, इसमें समय लगता है। ठीक है, क्योंकि अगेन आपको बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो आपको डिसाइड करना होता है किस कोर्स को रखना है, फिर किस कॉलेज को रखना है, फिर कौन सा मेरा बैकअप है, कौन सा मेरा सेकंड बैकअप है, मैं पहले हाई प्रायोरिटी रख रहा हूँ, पहले लो प्रायोरिटी रख रहा हूँ। तो ये
बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, इसमें आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी भी गलती अगर कर दी तो अगेन जो आपको एलोकेट हो जाएगा वो एलोकेट हो जाएगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत क्रूशियल है, इस पर आप अभी से होमवर्क करना शुरू भी कर दो। ऑलरेडी बहुत बच्चे सारथी जो काउंसलिंग है उसे ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ पे आपको जो प्रॉपर टूल है वो मिल जाएगा, जिससे आप प्रेफरेंस की जो आपकी पीडीएफ है वो आपकी जनरेट हो जाती है, और वहाँ पे बस आपको पीडीएफ को वहाँ पे ऊपर नीचे सेट करना है, ठीक है। जो जो सेम है वो आपको वहाँ पे अपने ऑर्डर में डालना है, तो ये काफी ईजी हो जाता है, लेकिन इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। फिर फेज 3 फाइनल है, जो एलोकेशन और एडमिशन का फेज है, जहाँ पे राउंड्स अनाउंस होते हैं। स्टार्टिंग में 2 राउंड ही अनाउंस होते हैं, तो जिस राउंड फॉर एग्जांपल राउंड 1 की एक डेट है, तो उस डेट पे जब आपने प्रेफरेंस फिल कर दिया, प्रेफरेंस लॉक हो जाता है, एक लास्ट डेट जो होती है उस पर लॉक हो जाता है। उसके बाद फिर आप लोग उसमें नई एडिशंस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शंस भी नहीं कर सकते। जब एक बार वो लॉक हो जाती है प्रेफरेंस, उसको आप शफल कर सकते हो हर राउंड से पहले, बट ऐड नहीं कर सकते, तो बहुत सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस को हमें डालना होता है। उसके बाद आपका एलोकेशन जो होता है वो आता है राउंड्स के अकॉर्डिंग। एलोकेशन टॉप से बॉटम होता है, तो जो प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर आप डाल रहे हो बहुत सोच समझ के डालना है, ऊपर से नीचे वो देखता चला जाता है, जहाँ पे आपका जो कट ऑफ मीट हो जाएगा वहाँ पे आपको वो कोर्स अलोकेट कर देगा, जो भी राउंड है, पहला राउंड है तो पहले राउंड में, ठीक है। तो सीट एलोकेट हो जाती है। अब आपके पास सीट एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि मेरे को ये जो कॉलेज है ये नहीं चाहिए था या ये कोर्स नहीं चाहिए था, तो आप एक्सेप्ट करके अपग्रेड के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसी राउंड से बाहर हो जाओगे। तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और गलत चीज़ ना आए इसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट सही बनानी जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसा कॉलेज ना मिले जो तुम लेना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो सीट एलोकेशन हो जाएगा, सीट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब 2 ऑप्शन है, फ्रीज या अपग्रेड। जनरली जिन बच्चों को अपना टॉप प्रायोरिटी मिल जाएगा वो तो फ्रीज कर देंगे, है ना। कमी मतलब खैर कमी बच्चे होते हैं, क्योंकि एक बार में सबको मिलता नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चे अपना सीट एक्सेप्ट करके, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा जो आपने डाले हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो डॉक्यूमेंट्स ओके कर देगा और आपको फीस जनरेशन का लिंक देगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो आपको एक क्वेरी रेज करेगा, आपको उस क्वेरी को सॉल्व करना होगा। कुछ भी हो जिसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो अपलोड करने पड़ेंगे फिर से, और फिर फीस जनरेशन का लिंक आता है जिसमें आप कॉलेज की फीस पे करते हो। फिर फीस पे कर दोगे तो आपका वो एडमिशन वहाँ पे पक्का हो जाएगा। मैम मैं अपग्रेड करूंगा तो मैम दूसरा कॉलेज मिलेगा तो मैम उसकी भी फीस देनी पड़ेगी? नहीं, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला जिसकी फीस 20,000 थी पूरे साल की, और राउंड 2 में आपको फिर दूसरा कॉलेज मिल गया जिसकी फीस फॉर एग्जांपल 18,000 है या फॉर एग्जांपल 22,000 है। तो जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल 20 दिया और 22 आई तो 2,000 ही पे करना है, 20 है 18 आई तो 2,000 वो आपको रिफंड आ जाता है। तो अगेन फीस एक बार आपको पे करनी है, वो हर कॉलेज में एडजस्ट होती चली जाएगी। जब आप फाइनल आपका लास्ट राउंड में आप पहुंच गए और एक कॉलेज फिक्स हो गया तो वो फीस आपने जब वहां पे करी है वो आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। बाय चांस आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो, फीस आपको रिफंड हो जाएगा, राइट। बट फीस पे करना पड़ेगा एडमिशन कंफर्म करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस है आपके CSAS पोर्टल का, जो कि 3 फेजेस में आपका हो रहा होगा, ठीक है। मैंने ब्रीफली आप सभी लोगों को सारी बातें बहुत ही सिंपली तरीके से बताई हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आप एरर्स कर देते हो छोटे छोटे। प्रेफरेंस लिस्ट सबसे बड़ा ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करना, उसके बाद जो है एरर आ जाता है। उसके बाद अगला एरर आ जाता है, आपने अपग्रेड और फ्रीज में गड़बड़ कर दी, आपने जो डॉक्यूमेंट्स का जो क्वेरी कॉलेज ने रेज किया वो गलत कर दिया, ये सब एरर्स फिर आ सकते हैं। अब आपके लिए बहुत जरूरी है, पहली बात यार स्कोर कार्ड आना है ना, स्कोर अच्छा आएगा तो चीजें बढ़िया ही होंगी, फिर आपको मतलब जो आप डिजर्व करते हो आपको मिले। दूसरा, अगर आपका स्कोर में कमी है, थोड़ा अच्छा नहीं है स्कोर, तो भी उसको हम कवर अप कर सकते हैं। अगर हम जो मतलब मेजॉरिटी बच्चे गलतियां करते हैं ना, CSAS इज अ बिट ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस, आते हुए बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे गलती नहीं करते और थोड़ा कम भी स्कोर है वो आगे तक पहुंच जाते हैं। तो आपको एरर्स अवॉइड करना है, 100% एक्यूरेसी के साथ काउंसलिंग करनी है। तो अगर नंबर थोड़े 19-20 भी हैं तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, राइट। अब उसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। सारथी जो काउंसलिंग है CUT की वो शुरू हो रही है, ठीक है, मतलब उसमें एडमिशंस ओपन है, स्लॉट्स ओपन है। यहाँ पे आप उसे अपना जो है अपना स्पॉट वहाँ पे सिक्योर कर लो, ताकि यू गेट द परफेक्ट काउंसलिंग सपोर्ट, राइट। चाहे वो प्रेफरेंस लिस्ट है, चाहे वो आपकी डाउट्स हैं, चाहे वो आपकी एक एक छोटी छोटी बातें हर एक फेजेस में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में, वो सब आपका हो पाए। आपको ज्वाइन करने के लिए कोड यूज करना है Wi-Fi 13, आई थिंक ये सबको याद है। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इस पर आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है। अब कैसे मैम ज्वाइन करना है, दो ऑप्शन है वैसे यहाँ पे।
पहली बात, आपको अड्डा 247 का ऐप आई थिंक सबके पास है ही, या फिर वेब से जा सकते हो ऑल कोर्सेज में, यूजी पीजी में, सीयूटी काउंसलिंग में, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है आपकी नॉर्मल सारथी और एक है सारथी प्राइम। दोनों में फीचर सेम है, दोनों में प्रेफरेंस लिस्ट है, दोनों में क्लासेस है, दोनों में डाउट्स हैं, सब कुछ है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपकी 1-on-1 काउंसलिंग है, यहाँ पे आपकी ग्रुप में काउंसलिंग है, ठीक है। तो अगर आपको 1-on-1 मतलब आपको छोटी से छोटी चीज़ पे आपको चाहिए कि मेरी अटेंशन हो, मेरी काउंसलिंग ऐसी करी जाए जैसे एक मेरा बड़े भैया या बड़ी दीदी मेरे साथ लगी हुई है और मेरे को एक एक स्टेप पे हेल्प कर रही है, तो आप प्राइम में ज्वाइन करो। और अगर आप ग्रुप में काउंसलिंग में ओके हो तो आप ग्रुप वाला भी ज्वाइन कर सकते हो। बस याद रखना इसके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे टीचर्स का बैंडविड्थ लिमिटेड है, हर टीचर को 10 या 15 बच्चे ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन वो स्लॉट्स फिल हो जाएंगे, तो प्राइम का जो है वो बंद हो जाएगा, नॉर्मल ग्रुप काउंसलिंग रहेगी, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोड आई थिंक दोनों के लिए सेम है, जो आपको यूज करना है वो याद रखना Y513, ठीक है। दोनों में से कुछ एक तो कर ही लो। अगर आपको लगता है मैं पर्सनल कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो ग्रुप वाली कर लो, और अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसमें अपना स्लॉट फिक्स कर लो। Y513 कोड है, अभी डिस्काउंट्स भी है, तो आपकी यहाँ पे सीट कंफर्म हो जाएगी। कोई और डाउट है तो कमेंट्स में लिख देना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फेस है आपका काउंसलिंग, उसमें एरर नहीं करनी, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। कोई भी डाउट है तो लिख दीजिएगा कमेंट्स में, एंड लेट्स मेक श्योर सारथी के साथ काउंसलिंग परफेक्ट करें, कोई एरर्स ना रहे। ये लास्ट स्टेप है आपकी जर्नी का, उसको अच्छे से करें एंड आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस में जरूर पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चों।